ये जंग हक और बातिल का है, ये जंग जालिम और मजलूम के बीच है, ये जंग पूंजीवाद और समाजवाद के बीच है। इसलिए इसको कतई शिया सुन्नी के नजर से कोई तबसरा न करें, इससे आपस में और भी इख्तलाफ बढ़ेंगे, तलखियां बढ़ेंगी और हक समझने में मुश्किल आएगा। एक अपील। दूसरी अपील, और वहां से दौरे पर उन्होंने जो संबोधन वहां किया, वहां की संसद में जो कुछ कहा, उन सब बातों का बखान करते हुए इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भूमिका पर भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं। मैं देश के मुस्लिम नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि भारत की अपनी एक पॉलिसी है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, केवल प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गए। सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। बहुत शॉर्ट संदेश पर आप लोग यहां आए हैं। 3 बातें मुझे आप लोगों के समक्ष रखनी है। वो तीनों एक तरह से अपील है। अगर आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश तक पहुंचेगा तो शायद मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए बेहतर होगा। पहला संदेश भारत के मुस्लिम नौजवानों के लिए, मुस्लिम युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जब से ईरान अमेरिका युद्ध प्रारंभ हुआ है और ईरान ने अमेरिका के सहयोगियों, उनके दोस्तों, उनके पाले हुए चमचों पर हमले शुरू किए हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नौजवान ईरान के शिया होने का जिक्र कर कर उसके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। उनको मैं ये बता दूं कि ये जंग शिया और सुन्नी का कतई नहीं, ये जंग हक और बातिल का है, ये जंग जालिम और मजलूम के बीच है, ये जंग पूंजीवाद और समाजवाद के बीच है। इसलिए इसको कतई शिया सुन्नी के नजर से कोई तबसरा न करें, इससे आपस में और भी इख्तलाफ बढ़ेंगे, तलखियां बढ़ेंगी और हक समझने में मुश्किल आएगा। एक अपील। दूसरी अपील, कुछ मुस्लिम नौजवान और कुछ हमारे देश के दूसरे नौजवान भी, नॉन मुस्लिम भाई भी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। चूंकि इस युद्ध से 12 घंटा पहले मात्र भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल दौरे पर थे और वहां से दौरे पर उन्होंने जो संबोधन वहां किया, वहां की संसद में जो कुछ कहा, उन सब बातों का बखान करते हुए इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भूमिका पर भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं। मैं देश के मुस्लिम नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि भारत की अपनी एक पॉलिसी है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, केवल प्रधानमंत्री इजराइल नहीं, प्रधानमंत्री चाइना भी गए, प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों में गए और हद यह है कि प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान भी चले गए। आपको तो पता ही होगा बिरयानी जो खाए थे। तो इसलिए इजराइल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो देश के पॉलिसी का एक पार्ट है, इसलिए वो पॉलिटिकल लोगों के हिस्से में है। उस पर कांग्रेस अपनी राय रखे, आम आदमी पार्टी रखे, सपा रखे, बसपा रखे, राजद रखे, टीएमसी रखे, वाम मोर्चा रखे, आम मुस्लिम नौजवान उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। ये देश की सुरक्षा, देश के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। ये मेरी विनती और अपील है भारत के मुस्लिम नौजवानों से, क्योंकि लिखते लिखते जब सोशल मीडिया पर बहस शुरू होती है तो कई बार ऐसे पोस्ट हो जाते हैं जो लीगली ऑफेंस होते हैं, कानूनी वो पकड़ में आ जाते हैं और कई नौजवान पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। बाद में फिर उसकी मदद करने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं एक भाई होने के नाते, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूं, बहुत मोहतात होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। खास करके हमारे मुल्क के लीडरों के बारे में या सेना के बारे में जब कुछ लिखना हो तो बहुत ही सोचकर, समझकर, पढ़कर एक सटीक विश्लेषण तो कर सकते हैं जो देश हित में हो, लेकिन अनर्गल कोई आरोप लगाकर कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें और ना बोलने की कोशिश करें। एक अपील देश के हिंदू नौजवानों से जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इजराइल एक देश है, ईरान भी एक देश है
इतिहास को अगर खंगालेंगे तो ईरान भारत के मित्र देशों की सूची में अगली पंक्ति में रहा है कई दशक तक। पिछले 1-2 सालों से पूरे ग्लोबल चेंजिंग आए हैं, गुट बदले हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भारत गुट निरपेक्ष देश कहलाता है। लेकिन अगर गुट भी है तो जो 30 साल मित्र आपका रहा हो, वो अचानक अगर आपकी पॉलिसी से कहीं डिसएग्री हो रहा तो वो आपका शत्रु नहीं हो सकता, और जो आपका हमेशा दुश्मन रहा वो अचानक वो दोस्त बना है किसी कारण से, तो वो आपका इतना बड़ा मित्र नहीं हो सकता कि वो उस मित्र के कारण उसकी मित्रता खराब हो जाए। सोशल मीडिया पर हमारे हिंदू नौजवान इजराइल को हीरो बता रहे हैं और ईरान को जालिम, मुल्ला, कट्टरवाद और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं, और इजराइल के पक्ष में सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे भी विनती करता हूं कि ये काम कतई न करें। इजराइल ना भारत का दोस्त था, न दोस्त है, और न दोस्त आगे भी होगा, भरोसेमंद। पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे गठबंधन पार्टियों का होता है, कोई भी किसी दल में चला जाता, सरकार चला लेता, फिर हट जाता, वैसे ही आज अमेरिका चूंकि भारत से सटा इसलिए इजराइल सट गया। लेकिन वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। मित्र मेरा रूस था, मित्र मेरा ईरान था, आज भी मित्र है, आगे भी वो नेचुरल अलायंस हमारा होने वाला है। जिस अमेरिका और इजराइल के दबाव में कई साइन हमारे किए हुए एग्रीमेंट रद्द कर दिए गए ईरान से, उसको आप मित्र बता रहे हैं, ये मुझे लगता है अज्ञानता का परिचय है। इससे बचने की जरूरत है। केवल इसलिए कि वो मुस्लिम से लड़ रहा, तो अब तो युद्ध वो भी नहीं रहा। अब तो जिस मुस्लिम को आप मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम से लड़ रहा, तो फिर इजराइल कहां रहा। ये भी एक पॉइंट है आपके लिए, आप इस तरह के पोस्ट ना करें। अब जिस मुद्दे के लिए मैं आपको बुलाया हूं उस पर अपनी बात रखूंगा। ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अंतरराष्ट्रीय मामलों में रुचि लें। जो अशांति का एक वातावरण बना है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसमें कैसे शांति बहाल की जाए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री से विनती है कि वो अपने तमाम उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए, अपने मित्रता का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को रोकवाने में, विराम कराने में अगर कुछ भूमिका निभा सकते हैं, तो ये विनती भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं। मित्रों, आपको पता है कि पिछले 6 महीने से, बल्कि 1 साल से ईरान और इजराइल में जबरदस्त तनाव था। तनाव का कारण क्या था, यहां से बात शुरू कर रहा हूं। तनाव का कारण था फिलिस्तीन गाजा युद्ध। फिलिस्तीन और गाजा को लेकर जो गलत भ्रामक प्रचार किए गए कि 7 अक्टूबर को हमास ने क्यों हमला किया, तो जो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं वही इस तरह की बेबुनियाद बात करते हैं। हमास लगातार हमले कर रहा था। 7 अक्टूबर को उसने बड़े हमले किए और उस हमले का उसको हक है। जिस मुल्क पर आप कब्जा किए हुए हैं, जिस मुल्क की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उसके तमाम इकोनॉमी पे कब्जा किए हुए हैं, उसके तमाम सिस्टम पर आप कब्जा किए हुए हैं, उस मुल्क का बाशिंदा अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके उदाहरण अनेकों हैं, भारत में भी उदाहरण। इसलिए फिलिस्तीन की आवाम के साथ भारत की सरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वीडियो आज भी पब्लिक के बीच मौजूद है, आप लोग भी सुने होंगे। यासिर अरफात का इतिहास आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या पर यासिर अरफात सड़कों पर बैठकर रोए थे। इतनी मित्रता थी और फिलिस्तीन की हिमायत में हमारी सरकार हमेशा रही। कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं कि आज की सरकारें फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान तो करती हैं, अभी मतदान भी हुआ, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाती है। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि फिलिस्तीन की हिमायत जब ईरान ने खुलकर किया तो इजराइल ने ईरान को अपना शत्रु मान लिया। अब सवाल होता मुसलमानों का, मुस्लिम वर्ल्ड का, वो मानता कि हीरो मेरा सऊदी है, सऊदी को मरकज माना जाता, और सऊदी के शाह और सऊदी के मुफ्ती
या काबा के इमाम के बयान को महत्व दिया जाता। लेकिन खुली आंखों से जब आप देखते हैं तो फिलिस्तीन में 3 दशक में जो जुल्म इजराइल, अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस के जरिए किया गया, तमाम बहुराष्ट्रीय कह लें आप सेनाओं के द्वारा और यूएनओ के द्वारा जो नाइंसाफी, जो जुल्म फिलिस्तीनियों पर किया गया, सऊदी अगर मुसलमान का हमदर्द होता, अगर मुसलमान का खैर खा होता, ईमान उसके राई के दाने के बराबर भी अगर आले सऊद के किसी भी नस्ल में होता, तो वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से दोस्ती नहीं करता, बर्तानिया से दोस्ती नहीं करता। और दुनिया में अनेकों ऐसे देश हैं जिसकी दोस्ती अमेरिका, बर्तानिया से नहीं है, मगर वो देश है। और उसका जीता जागता उदाहरण ईरान आपके सामने है, जो कई दशकों से अमेरिका और तमाम उसके सहयोगियों से अपने आप को दूर रखता हुआ अपने अस्तित्व को बनाए हुए मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। तो सऊदी ने न केवल अमेरिका से दोस्ती की, बल्कि इजराइल को एक प्लेटफॉर्म दिया। आज ईरान जब हमले कर रहा है सऊदी अरब पर, कुवैत पर, बहरीन पर, कतर पर, ओमान पर, जॉर्डन पर, यूएई पर, शारजा और अबू धाबी और दुबई पर, तो ये तिल मिला रहे हैं और कुछ मुसलमान भी तिल मिला रहे हैं कि ये हमला उस पर क्यों हो रहा। या तो ज्ञानवर्धन कीजिए। तमाम CIA और मोसाद के अड्डे दुबई में, शारजा में, कतर में, मस्कत में, बहरीन में, सऊदी में मौजूद हैं। पूरे काबा को छोड़कर, यानी दायरे हरम को छोड़कर कहीं महफूज नहीं है। चप्पे चप्पे पर, यहां तक के मक्के की भी निगरानी में मोसाद की शमूलियत का कई बार इजहार हुआ। इसलिए मक्का के अंदर भी खून खराबा हुआ, आपको नहीं पता है। वीडियो के बाद सीधे हमसे बात करेंगे। कई बार मक्के में खून खराबा हुआ, ईरानियों को ही उसमें मुलजिम करार दिया गया। वहां भी कहीं न कहीं मोसाद और CIA के चपेट में पूरी हुकूमत। आप कहते हैं कि हम इस्लाम के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि रमजान के मुबारक महीने में अगर अमेरिका वजीर भी था, तो अमेरिका तो आपका बाप था, बाप बेटे की बात को नहीं नकार सकता, तो अमेरिका और इजराइल का पैर पकड़ लेते, वहीं सर पटक देते। ऐसे भी आप सर पटकते हैं, खुदा के सामने ये सर नहीं पटकते, ये अमेरिका के सामने सजदा करते हैं। अरे कम से कम मरना तो तुम्हारे बाप दादा भी मर गए, सारा आले सऊद मरा, कहां जाएगा वो तो अल्लाह फैसला करेंगे। मगर ये मौजूदा जो अभी है किंग, जिसको MBS कहते हैं ना, इसका तो वाजिब है इस पर जहन्नम, इसके जन्नत का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके आंखों के सामने 3 रमजान गुजर गया, फिलिस्तीन के लोग न रोजा रख सके, न अफ्तारी कर सके, न सहरी कर सके, और ये चैन से खाता और सोता रहा। ये कौन सा मुसलमान है? मुसलमानों को तो इतिहास खालिद बिन वलीद से लेकर सारी तारीखें बताती हैं कि दुनिया के किसी दूर दराज कोने में भी अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म करता है तो दूसरा मुसलमान उसकी मदद में खड़ा होता है। और तुम्हारे नाक के नीचे फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा था और तुम मजे ले रहे थे, बिल्डिंगें बनवा रहे थे, सड़कें बनवा रहे थे, होटल बनवा रहे थे, और एप्स्टीन फाइल में जाकर छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। तुम कर क्या रहे थे? खाने काबा के खिलाफ का सौदा कर रहे थे तुम। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें आ चुकी हैं। ये तोहफा दे रहे हैं खाने काबा का खिलाफ। दुनिया के मुसलमानों से एक अपील, पूरे दुनिया के मुसलमानों से, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बोलने जा रहा हूं। अगर ईमान बचा है तो तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होकर सबसे पहले हज और उम्रा से अपने आप को दूर करें। कहीं दुनिया में किताब, न कुरान में न हदीस में ये नहीं लिखा है कि हज नहीं करेगा तो जन्नत नहीं जाएगा और हज करेगा तो जन्नत जाएगा। बिल्कुल कतई नहीं। हज जन्नत की जमानत नहीं है, उम्रा जन्नत की जमानत नहीं है। इस्लाम ने किरदार की बात की है, इस्लाम ने सोसाइटी को डेवलप करने की बात की है, इस्लाम ने अमन और इंसाफ की बात की है। ये सारी चीजें बात की है कि आप हज कितना कर रहे हैं और उम्रा कितना कर रहे हैं। अगर चाहते हो मुल्क में इस्लाम की बेका, इस्लाम की सलामती और सही इस्लाम दुनिया के सामने जाए, इसके लिए पहले सऊदी को कंट्रोल करना होगा।
और सऊदी को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के मुसलमानों को पहले उम्रा और हज का बहिष्कार करना होगा, अपने आप को दूर करना। बहिष्कार मतलब अपने आप को रोके पहले 2-4 साल, ज्यादा नहीं। नियत करें, नियत पर सवाब मिल जाएगा। नियत कर ले, मैं इंशाल्लाह हालात बनेंगे उम्रा करूंगा, इस नापाक खानदान को खत्म करूंगा, उम्रा करूंगा, इस नापाक खानदान को तबाह बर्बाद करूंगा, हज करूंगा, ये इरादा करें। एक दूसरे मुसलमानों से अपील है, दुनिया के तमाम मुस्लिम उलमा से, मुफ्तियों से, कि आप एक तंजीम बनाया आलमी सतह की जो मक्का और मदीना शरीफ को अपने माने उसकी खिदमत का जिम्मा अपने ऊपर ले। उस नापाक परिवार को खादिमुल हरमैन कहने का कोई हक नहीं है, कतई हक नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। और कोई उलमा जो चुट्टे होंगे वो उनकी हिमायत करेंगे, चंदा खोर होंगे, ज़कात खोर होंगे या लत खोर होंगे, वही हिमायत करेंगे। ये चंदा और धंधा करके इस्लाम को आपने नीलाम कर दिया। आज दुनिया हंस रही है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर? एक एक करके सबको मिटा दिया, सीरिया को मिटा दिया। आपको पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सद्दाम हुसैन शहीद किए गए थे तो ईरान में जो है जश्न मनाया गया था। दुनिया के किसी भी टीवी चैनल के पास वो फुटेज अगर हो तो मुझे दिखाए, मेरा दावा है ऐसा नहीं हो सकता। मैं होश में था जब इराक पर हमले हो रहे थे, मैं अखबार पढ़ता था, हमारा कदम नई दुनिया और दीगर तमाम चीजें BBC सुना करता था। मैं आज का नहीं हूं कि आज मैं होश में आया हूं, मैं तब भी होश में था, सारी एक्टिविटी मैं देखता था। ईरान ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी सरजमीन को इराक के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। यही सऊदी, यही आले सऊद ने वो अपने बहनोई कुवैत में जो इसका बादशाह था वो इसका बहनोई था, अल जाबिर सब्बा वल तब्बा, अल्लाह करे तबाह हो जाए, समझिए ना, नाम उसका अल जाबिर सब्बा था, जो भी था। उसको बचाने के लिए अमेरिका जैसे बाप को बुलाया, 32 कंट्रियों की सेना आई, पूरे इराक को तबाह की, और ये तमाशा देखता रहा बदतमीज इंसान। और देखते देखते पूरा ईरान तबाह हुआ। और सद्दाम हुसैन को, जो एक मजबूत शासक था, जिसकी रिपब्लिकन आर्मी डेवलप कर रही थी, जो मिसाइल बना रहा था, जो खित्ते अरब के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक ताकत बनकर उभरने की कोशिश कर रहा था, उसको इसने लोहे के पिंजरे में कैद करके ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन अमेरिका ने कहा नो, आले सऊद ने सद्दाम हुसैन की कुर्बानी की है और इराक को बर्बाद किया। आले सऊद ने सिर्फ इराक तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, आले सऊद ने लीबिया को बर्बाद किया। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की बर्बादी में आले सऊद है। आज हूती अगर है यमन के अंदर तो सिर्फ आले सऊद की वजह से है। पूरी तारीख को आप लगकर, अगर आले सऊद सही होता तो हूती वहां पैदा नहीं होता। हिजबुल्लाह अगर बना है तो आले सऊद की वजह से बना है। और इंशाअल्लाह आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, मैं नहीं देखूंगा, आने वाली नस्ल देखेगी, हिजबुल्लाह हूती जैसे ही संगठन इनका खात्मा करेंगे। ये तख्त ताज जो तुमने धोखे से लिया, ये आप लोगों को इतिहास का एक लास्ट पार्ट बता दूं, फिर आप सवाल करेंगे। ओटोमन एम्पायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सब तुर्की का हिस्सा था, ये सऊदी नहीं था। ये सऊद नाम का इसका मुनाफिक परदादा जो था वो ओटोमन एम्पायर में काम करता था, किसी ओहदे पर था। उसने उस वक्त बरतानिया के साथ मिलकर दुनिया की सबसे मजबूत इस्लामी हुकूमत को खत्म करके, बगावत करके अरब का एक खित्ता अपने हिस्से में लिया, जिसका नाम सऊदी अरबिया रखा इसने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, एक एक कट्ठा का देश बनाया, एक एक बीघा का, पैदल चल जाओ आर पार। ईरान से, ईरान के सैनिकों को सलाम करते हुए मैं गुजारिश करता हूं, सारे उन दलाल मुल्कों को तबाह कर दो। अंजाम जो भी होना होगा वो खुदा के हाथ में है। लेकिन मैं शाबाशी देता हूं ईरान के उन वीर सैनिकों को जिन्होंने दुबई, अभी तो बुर्ज खलीफा गिरा ही नहीं, बुर्ज खलीफा को जमींदोज कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सारे CIA के अड्डे हैं, सारे मोसाद के अड्डे हैं, सारे एप्स्टीन फाइल वाले लोग यहाँ बैठे रहते हैं। ये नकाब के खिलाफ, ये हिजाब के खिलाफ, ये पर्दे के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ, ये मस्जिद के खिलाफ, ये मदरसे के खिलाफ साजिशों का अड्डा है। इसलिए इन अड्डों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है।
अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इन्हीं के ज़कात खैरात से तो भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं, तो क्या करोगे? कब से चल रहे हैं? इस्लाम 1450 साल पुराना, और इनको पैसा आए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ, 50 साल भी नहीं हुआ, 30 साल हुआ। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? अरब को पैसा आए हुए मात्र 3 दशक हुए। तो क्या 3 दशक का इस्लाम है? क्या 3 दशक में जो है इस्लाम का क्या इमाम बुखारी इनके चंदा से बने थे? इमाम गजाली इनके चंदे से बने थे? और इतने अइम्मा जो पैदा हुए दुनिया के कोने कोने में, ख्वाजा गरीब नवाज इनसे चंदा लेके आए थे क्या? निजामुद्दीन औलिया इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ये क्या बेकार की सोच है। बिल्कुल इस तरह के फालतू कमेंट से दूर रहे मुसलमान, दिमाग को साफ करें। अगर पूंजीवाद पे जाना है तो आप यहूदी बन जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। हम मुट्ठी भर रहेंगे, सुकून से रहेंगे, लेकिन मुनाफिकों की पहचान होनी चाहिए जो हमारी सफ में खड़े होकर हमें कमजोर करने में लगातार लगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं रहबरे मुअज्जम इमाम आयतुल्लाह खामनई रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले जो है चाहूंगा खराज अकीदत पेश करता हूं, उनको सलाम करता हूं, और उनके बारे में जो गलतफहमियां फैलाई जा रही उनके बारे में आपको बता दूं। शिया जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे। कोई अगर ये समझ रहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया तो ईरान में ही विरोध होना चाहिए, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं इसको समझना। सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद किए गए थे, उसके बाद कई शहादतें हुई है, लगातार कई सैनिकों की शहादतें हुई है, कई बड़े कमांडर इनके शहीद किए गए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। इमाम आयतुल्लाह खामनई की शहादत पूरे आलम में रहने वाले, उनके मानने वाले, उनके अकीदतमंदों के लिए एक गहरा जख्म है और कभी ना भुलाने वाला ये मामला है। ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोई अगर समझ रहा है कि 2-4 दिनों में ये जंग खत्म हो रहा, वो इस गलतफहमी को निकाल दे। ये जंग तब खत्म होगा जब सऊदी सफ़े हस्ती से मिटेगा, अमेरिका सफ़े हस्ती से मिटेगा। बातें मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ बात, नहीं, कतई बड़ी नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जानता है ये बातें मैं छोटी कर रहा हूँ। कहीं भी कोई चैन से अब नहीं रह सकता है जब तक के ईरान के इस कसम को पूरा न कर ले, क्योंकि ये कौम शिया समाज जो है ये वो कौम नहीं है। ये सऊदी का ईंट से ईंट हूती हिला चुकी है, मुट्ठी भर शिया, और इनको यही डर था। इसीलिए तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंची होंगी, वेस्टर्न मीडिया भी चला रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो वाज़ाब्ता लिखा है कि ट्रंप हमले के लिए तैयार नहीं थे। सलमान ने वाज़ाब्ता प्रेशर डालकर हमला करवाया, तो इस शहादत का जिम्मेदार किंग सलमान भी ही है। उसने न रमजान देखा न कुछ देखा। ईरान हमेशा अमेरिका और इजराइल को बड़ा शैतान और छोटा शैतान कहता है। मैं आज कह रहा हूं ये बीच में मझला शैतान भी है, सऊदी। ये 3 शैतान है, और जो कंकर मारने जाते हैं लोग, हज में एक रस्म है, वो इस पर कंकर मारना है, आले सऊद पर। जहां जहां इनकी कब्रें उस सब पर कंकर मारिए, तब तो आपका हज कबूल होगा, वरना हज नहीं कबूल होगा। क्योंकि असली शैतान ये भी है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा शैतान है। ये चाहता तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमन चैन सुकून होता, ये चाहता तो इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने चली जाती, ये चाहता तो ओसामा बिन लादेन पैदा ना होता, ये चाहता तो अबू बकर अल बगदादी नहीं पैदा होता, ये चाहता तो आज जो छोटा शैतान जिसको आप बोल रहे हो इस्राइल, वो अपनी हद में रहता। उसको ग्रेटर इजराइल बनाने में सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब का। सऊदी अरब ही उसे सारी जमीनें मुहैया करा रहा।